आज इस देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा करके बीजेपी मुसलमानों का खौफ दिखा करके हमारे बहुसंख्यक समाज का वोट लेकर के हुकूमत करना चाह रही। वही समाजवादी कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को बीजेपी का खौफ दिखा करके उनका वोट लेना चाह रही है। हमें समझने की जरूरत है, इन तमाम दलों को ये कभी भी ना आपके हिमायती थे, ना है, ना रहेंगे। आज जो मुल्क के हालात है वो बात किसी से छुपी नहीं है। हर तरफ आपको मारा जा रहा है। इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी को सताया जा रहा है तो वो आप है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। जिन्हें अपना समझ करके हमने वोट दिया है वो विपक्ष भी खामोश है। आपके लिए वो भी आपका नाम लेने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर आज कृष्णा पटेल जी और पल्लवी पटेल जी और बिंद जी अगर आपके साथ आपकी लड़ाई लड़ने के लिए अगर खड़े हुए हैं तो वो एक उम्मीद पर खड़े हुए हैं कि आप मुत्तहिद होकर के अपने सियासी प्लेटफॉर्म पर मजबूत करेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये वही गांधी का देश है जिस देश में हिंदू और मुसलमानों के घर में जब शादियां होती थी तो दोनों समाज के लोग बैठ करके पंचायतें करते थे कि बारात कहां रुकेगी, कहां पानी पिलाया जाएगा, कहां खाना खिलाया जाएगा। लेकिन आज इस देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। AIMIM के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भाई शौकत साहब हैं। हम चाहेंगे चंद मिनटों में आप भी अपने जज्बात को रखें ताकि हम अपने जो नेता जिनको सुनने को आप बेकरार हैं उनको मुखातिब कर सके। शौकत अली साहब, उत्तर प्रदेश AIMIM के अध्यक्ष। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ करो कि ये प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। आज के PDM की इस महारैली में तशरीफ फरमा अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हमारी मां समान जनाब कृष्णा पटेल साहिबा, सिरातू MLA हमारी बहन पल्लवी पटेल साहिबा, जनाब प्रेमचंद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रगतिशील समाज पार्टी, जनाब बाबू रामपाल जी राष्ट्रीय उदय पार्टी, जनाब सुनील पाल जी प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय उदय पार्टी। और आज पहली मर्तबा बनारस की इस तारीखी सरजमीन पर आपके दरमियान में शेर हिंद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर काबिल एहतराम इज्जत माब आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का मैं इस तारीखी सरजमीन बनारस में बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अब वक्त आ चुका है कि 75 साल की गुलामी से आजाद होकर के हमें अपना एक अलग सियासी प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, लोकतंत्र में जिस समाज के पास अपना डंडा नहीं, अपना झंडा नहीं, अपना नेता नहीं, उस समाज की कोई पहचान नहीं होती। आपको याद होगा कि आजादी के बाद से इस देश में बसने वाले, चाहे वो पिछड़ा समाज, चाहे वो दलित समाज, चाहे वो अल्पसंख्यक का मुस्लिम समाज, हर समाज की पार्टी कांग्रेस पार्टी थी। लेकिन क्या ये बात सच नहीं है? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों,
अगर इस देश में हर समाज आगे निकला तो कहीं ना कहीं इस देश में बसने वाला अल्पसंख्यक का मुस्लिम समाज पिछड़ता गया, यहां तक कि मुख्य धारा से कट गया। समय समय पर गैर सियासी तंजीमों ने जब वक्त की हुकूमत पर दबाव बनाया कि इस देश में बसने वाला अल्पसंख्यक का मुस्लिम समाज पिछड़ रहा है, तो इस देश में हुकूमत करने वाली सियासी पार्टियों ने कभी सक्सर कमेटी, कभी रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कभी कुमटू कमीशन, कभी गोपाल कमीशन, कभी महमूदुर रहमान कमेटी के नाम से कमेटियों का गठन किया। तमाम कमेटी ने यह रिपोर्ट पेश किया कि इस देश का मुसलमान पिछड़ रहा है। तमाम कमेटियों ने कहा कि इस देश का मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, हमने कौन सी गलती की थी? क्या इस देश की आजादी में हमने अपने जान माल का नजराना पेश नहीं किया था? ये मैं नहीं कहता कि इस देश को आजाद करवाने के लिए सिर्फ मुसलमानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, बल्कि उस वक्त कोई हिंदू नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था, बल्कि एक तरफ अंग्रेज तो दूसरी तरफ हिंदुस्तानी थे। तब जाकर के हमारा देश आजाद हुआ। लेकिन ये बात भी सच है कि इस देश के लिए जिन लोगों ने इस देश के लिए अंग्रेजों के साथ मिलकर के इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हमारे मुजाहिदीन के खिलाफ मुखबिरी की, उनकी मुखबिरी पर हमारे जंग आजादी के मुजाहिदीन को फांसी दिया अंग्रेजों ने। क्या ये बात सच नहीं है कि जिन लोगों ने 5-5 मर्तबा काला पानी से अंग्रेजों को माफीनामा लिखा, आज उसको इस देश में सत्ता पर शासन करने वाली हुकूमतें अपना आइडियल मानती है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, क्या ये बात सच नहीं है कि इस देश की आजादी के लिए हमारे उलमाए किराम ने अपने मदारिस से, अपने मसाजिद से अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था? क्या ये बात सच नहीं है कि रेशमी रुमाल की तहरीक हमने चलाई थी? लेकिन आज इस देश में दलित से बदतर जिंदगी हम गुजार रहे हैं। क्यों? आज लोग कहते हैं कि MIM पार्टी के कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर इल्जाम लगाया जाता है कि ये बीजेपी की बी टीम है। आप मुझे बताइए कि इस देश में सबसे ज्यादा हुकूमत किसने किया? हमने कांग्रेस को अपनी पार्टी माना, उसके डंडे झंडे को अपने कंधों पर रखा, हमने जिंदाबाद के नारे लगाए, वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया, लेकिन हमें क्या मिला? इस देश के अंदर दलित से बदतर जिंदगी जीने को मिला। इस देश में हुकूमत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कभी नहीं थी, हम कभी किसी भी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं थे। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इल्जाम हम पर लगाया जाता है। इसी तरीके से आज जो मुल्क के हालात है वो बात किसी से छुपी नहीं है। हर तरफ आपको मारा जा रहा है। इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी को सताया जा रहा है तो वो आप है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। जिन्हें अपना समझ करके हमने वोट दिया है वो विपक्ष भी खामोश है। आपके लिए वो भी आपका नाम लेने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर आज कृष्णा पटेल जी और पल्लवी पटेल जी और बिंद जी अगर आपके साथ आपकी लड़ाई लड़ने के लिए अगर खड़े हुए हैं तो वो एक उम्मीद पर खड़े हुए हैं कि आप मुत्तहिद होकर के अपने सियासी प्लेटफॉर्म पर मजबूत करेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये वही गांधी का देश है जिस देश में हिंदू और मुसलमानों के घर में जब शादियां होती थी तो दोनों समाज के लोग बैठ करके पंचायतें करते थे कि बारात कहां रुकेगी, कहां पानी पिलाया जाएगा, कहां खाना खिलाया जाएगा। लेकिन आज इस देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है।
हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा करके बीजेपी मुसलमानों का खौफ दिखा करके हमारे बहुसंख्यक समाज का वोट लेकर के हुकूमत करना चाह रही, वही समाजवादी कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को बीजेपी का खौफ दिखा करके उनका वोट लेना चाह रही है। हमें समझने की जरूरत है, इन तमाम दलों को ये कभी भी ना आपके हिमायती थे, ना है, ना रहेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वक्त बहुत कम है, मेरी आपसे बस यही अपील है कि आप मुत्तहिदा तौर पर जो हमारा पीडीएम बना है, पिछड़ा दलित मुस्लिम, आप इस पीडीएम का साथ दीजिए। आपकी लड़ाई सही मानों में ये पीडीएम लड़ेगा। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत अली साहब, आपने अपनी बातों को रखा, काफी चीजों को साफ किया।